सर स्क्रीन शेयर करिए। बोलो सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, मैं ठीक हूँ, आप ठीक से हैं? सर जबरदस्त मजा आ रहा है काम करने का। जी सर, बिल्कुल। जी। यस सर। सर ये मैंने वेबसाइट थोड़ी सी अभी बनाना शुरू करी है। इसका हेडर मैंने बनाया है। तो एक सेकंड सर। सर जस्ट होल्ड। सर मेरी मैं दोबारा करती हूँ, एक्चुअली वो सब सारे टैब्स बंद हो गए, वो क्लोज हो गए। यस सर। सर तब किसी और की क्यूरी ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कैसे जा रहे हैं? क्या चीज? टीम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हम्म। जी। हम्म। हम्म। नहीं, मोस्टली तो लोग ठीक हैं, एक दो लोग हैं जिन पे थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। वो लेकिन पहले से उनमें इम्प्रूवमेंट आई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। ठीक। जी ठीक। ठीक है। अभी तो ये हो रहा है कि वो रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, साथ भी ये चीज बता दें, वो करवा दें। वो पूरा पूरा आर्टिकल वो मैं 4 4 बजे तक करवा रहा हूँ उनको बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी जल्दी पे किया है, थोड़ा सा ही उनको पुश किया तो वो चल पड़े हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चल पा रहे। कोशिश करूंगा वो भी चल जाएं। तो कुछ लोग ऐसे। हम्म। 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 ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी बिल्कुल। अब वो कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स का ही पता है, अब दूसरे करवाने लगे तो वो कुछ लोग हैं। एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि कुछ लोग हैं कि जो बेसिक थीम है ना उसको ही नहीं समझ पाते, उनको यही कहना समझा रहा हूँ कई दिनों से कि देखें, आप पहले कीवर्ड को समझें, कीवर्ड करें। अब मैं आपको कैंडिडेट का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कीवर्ड था एक चैट जीपीटी चीट शीट। अब वो सारा आर्टिकल लिख दिया चैट। जी, चैट जीपीटी पे सारा आर्टिकल लिख दिया, वो चीट शीट का कहीं जिक्र ही नहीं है। मैंने ये चीज अब मैंने कहा। जब आपको पता कि जी मैंने लास्ट स्ट्रक्चर क्लास दी थी, मैंने उसके अंदर एक कीवर्ड हाईलाइट किया था कि ये चैट जीपीटी का जी कीवर्ड है। इसको आपने जो है ना प्रॉम्प्ट्स की फॉर्म में लिखना है कि आपके पास फर्स्ट में एक ऐसी शीट होनी चाहिए जिसके ऊपर लाइन वाइज प्रॉम्प्ट्स आ रही हो। जी बिल्कुल। वो चीज तो मैंने हाईलाइट की थी, लास्ट वीडियो भी शेयर हम्म। की थी मेरे ख्याल में।
मैंने कहा भाई इसमें चीट शीट किधर है, चीट शीट। मैंने कहा आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करो, देखो। मैंने कहा आप और कुछ नहीं तो उससे पूछ लो भाई, चैट जीपीटी तुम ये बताओ चीट शीट क्या होती है। मैं उसके बाद ये पूछो क्या ये एग्जिस्ट भी करती है, वो बता देगा ये इसमें ऑफिशियल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसने बताया कि मैंने उसको करके, ये देखो ये कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये चीट शीट अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से उसको सर समझाया किया। उसको फिर टेबल कोई नहीं लगाया उसने। मैंने कहा ये देखो इस तरह से टेबल लगवाओ। मैं खुद टेबल क्रिएट करके दिए, उसमें चीट शीट जनरेट करके दी मैंने। उस तकरीबन करते करते 10 12 15 चीट शीट बन गई। क्योंकि मैंने नजम से कहा हर हुआ है ना, नजम भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता था। मैं ये चीज देख रहा होता था कि जब स्टूडेंट्स के जी साथ वो बिल्कुल। कन्वर्सेशन कर रहा था, बहुत बहुत टाइम से जो है ना वो क्लासेस दे हम्म। रहा होता था। मैं ये कह रहा जी था कि बिल्कुल। आप दोनों का काम आसान होना चाहिए। आप जस्ट काम ये मॉनिटर करना बस। आपके पास आर्टिकल आया, जी आपने कंटिन्यू करना, ही चेंजेस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब पहले से बहुत बेहतरी आई है कि अब वो कुछ लोग ऐसे हैं। अब हमारे, मुझे पता होता है कि अच्छा ये आर्टिकल ये लोग लिख लेंगे। उनको वो ऐसे भी हैं कि जिनको जो भी इस किस्म का आर्टिकल वो कहते जी आप हमें दें हम लिख लेंगे। अभी एक वेबसाइट थी उसकी जल्दी उसको रेडी चाहिए थी। वो उस पे तकरीबन 11 आर्टिकल लिखने वाले थे। मैं सबको लगाया, मैंने देखा किस उसको लगाना है। जो मुझे जो समझ आया कि इसको नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाया। एक एक बंदा, एक दो बंदे थे जिन्होंने डिसार्ड किया मुझे कि 2 आर्टिकल दिए, दोनों ही नहीं कर सका वो बंदा। तो लेकिन ये है कि बाकी लोगों ने कर लिए वो आर्टिकल। तो चल। और ऐसे भी लोग हैं कि मैंने 2 आर्टिकल दिए, उसके बाद जो रह गए, जो नहीं दूसरे लोग नहीं कर पाए, वो फिर मैंने उनको दिए। मैंने कहा यार ये भी आप कर दो। वो हाँ जी आप दे दें, हम आपको करके दे देंगे। उन्होंने वो भी करके दे दिया मुझे। तो कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक। बाकी जी आस्ता आस्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह, टीम सेट सर हो जाएगी। जी जी सर। जी सर। सर ये मैंने इस पे काम कर रही थी वर्डप्रेस पे। ठीक है। तो सर इसको जब मैं डोमेन पे मैंने अपनी बनाई थी, ठीक है। हम्म। अब सर इसको जब लॉगिन कर रही हूँ ना मैं नॉर्मल, तो इस तरह आ रहा है साइट अंडर कंस्ट्रक्शन। और सर एक कंट्रोल मिनट, पैनल पे इस तरह से शो हो रहा है। आपने ना फोल्डर बना के ना वर्डप्रेस कर दिया, देख रहे हो? यस सॉफ्टवेयर सर। वर्सेस डॉट नेट स्लैश WP। सॉरी सर, आप अगेन वर्ड रिपीट मैं ये करेंगे? कह रहा हूँ कि वर्डप्रेस जब आपने इंस्टॉल किया है तो आपने फोल्डर बना जी के जी। इंस्टॉल कर दिया स्लैश WP, वो देख रहे हो? अब इसको ठीक यस किस तरह सर। से किया जाएगा? इसको रिमूव करके दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल, क्योंकि वो मेन डोमेन पे नहीं हुआ, वो वेबसाइट के अंदर एक स्पेसिफिक फोल्डर बना हुआ, वो सिर्फ उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। ओहो, अब तो इसको सर ये रिजॉल्व अब कैसे किया जाएगा? अभी वेबसाइट के ऊपर इतना काम तो नहीं ना किया? सर हेडर बनाया है अभी ना। बस ठीक है, अभी मतलब अभी इंपोर्ट ही किया, फ्रेश इंपोर्ट किया। जी जी। जी अब ऐसा सर। करो कि वहां से रिमूव करो। सर कहाँ से? यहाँ पे लिखा हुआ ना रिमूव, टॉप पे देखो, डिटैच के साथ, सिक्योरिटी डिटैच रिमूव। यस सर। हाँ, यस इस सर। पे क्लिक करो। यस सर। सिलेक्ट सेलेक्ट करो, आइटम फर्स्ट। सिलेक्ट करो वर्डप्रेस को, नीचे वेबसाइट आ रही है ना, उसको सिलेक्ट करो, देन रिमूव पे क्लिक करो और दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। Select नहीं हुआ। ओके, ठीक है सर। नाउ रिमूव। सर नहीं हो रहा। दोबारा करो, कंट्रोल F5 प्रेस करो। हाँ, और रिमूव पे क्लिक करो। क्योंकि आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है ना, तो आपने एक चीज की है कि WP का फोल्डर बन गया है, उसके अंदर आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। हालांकि इसको मेन डोमेन के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए था। मेन डोमेन की जो फाइल होती है ना, .HTML के अंदर होती है, तो आपका ठीक है। मेन डायरेक्टरी होती है फाइल मैनेजर के अंदर। अब दोबारा से इंस्टॉल पे क्लिक करो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज कर लो। लास्ट टाइम पता क्या हुआ था, वो लिखा हुआ ना जहाँ पे इंस्टॉलेशन पाथ, वहां पे आपने ना इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में WP लिख दिया था।
ओके सर। दैट्स द रीजन कि वो हो गया। अब इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड दो। स्क्रॉल डाउन, एडवांस ऑटोमेट अपडेट्स पे क्लिक करो, एडवांस सेटिंग्स और डेटाबेस पे एक बार ड्रॉप डाउन करके मुझे चेक करवाओ कि उसके अंदर कोई चेंज। स्क्रॉल डाउन, नहीं ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेट्स, स्क्रॉल डाउन, यस सर। ठीक है। अब इंस्टॉल कर लो। अब आपका मेन डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद पता ना क्या प्रोसीजर है? जी जी सर, थीम और सारी चीजें अपलोड करनी होंगी। एग्जैक्टली, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है और उसके बाद स्टार्टर प्लगइन साइड करके आपने साइड इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद सारी वेबसाइट को एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर लेना है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अब वो इशू नहीं आएगा। एक मिनट ठहरो जरा, अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने दो, फिर मुझे बाद में दोबारा बताना कि मेन डोमेन के ऊपर वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है कि नहीं होता। तब तक बाकी कोई कैंडिडेट है, क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सी पैनल क्या है? जैसे हमने हमने वेबसाइट जो बनाई थी होस्टिंगर पे बनाई थी, वो एच उस पे पैनल ऐसा था कुछ नहीं था। होस्टिंगर का होता है एच पैनल। सी पैनल्स नॉर्मली जो होता है ना, वो जो छोटी होस्टिंग्स होती हैं, नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं, वो आपको सी पैनल, जैसा नेमचीक हो गया, वो भी सी पैनल्स प्रोवाइड करता है। तो सी पैनल के अंदर भी वही चीजें होती हैं जो आपकी एच पैनल के अंदर होती हैं, कि एक वेबसाइट के रिगार्डिंग एक फाइल मैनेजर होता है, उसमें एसएसएल की सेटिंग्स होती हैं, उसके अलावा सब डोमेन बनाने की चीजें होती हैं। तो वही चीजें आपकी सी पैनल में होती हैं, बस इंटरफेस चेंज होता है। थैंक यू। बाकी कैंडिडेट्स, एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? कोई न्यू कैंडिडेट आया मेरे जो, क्योंकि लास्ट मैंने दो कैंडिडेट्स एनरोल किए हैं इस कोर्स के अंदर, कोई है इसमें? अच्छा, मैं एक बार बता दूं, इंटर्नशिप जो हो रही है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। आपने जो है वो चले जाना चैनल के अंदर। चैनल में जाके मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना लिया। कोई कैंडिडेट इंटर्नशिप की रिकॉर्डिंग देखना चाह रहा है, उसको वहां से मिल। ये ऑल्टरनेट डेज पर होंगे क्लासेस? सॉरी, क्या कह रहे हो सादा? आवाज ब्रेक हो गई थी। जी मैं ये पूछा था कि ऑल्टरनेट डेज पर होंगी इसकी क्लासेस? एग्जैक्टली। ओके। मतलब कि ट्यूसडे और फ्राइडे को आपकी जो क्यूएनए सेशन होता है, जैसा आज क्यूएनए सेशन है, ये हुआ करेगा। और इसके बाद के जो डेज होते हैं, राइट। मंडे, उसके अलावा वेडनेसडे, थर्सडे एंड थर्स सैटरडे ऑफ होगा। 3 दिन राइट। इंटर्नशिप क्लास होगी। ओके, ओके ओके मैंने यहाँ पे, ओके आपने चले जाना है यहाँ पे चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद कल की जो राइट हमारी जो क्लास हुई थी, वो यहाँ पे मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट बना दी है, इंटर्नशिप बैच 4 के नाम से। इसके अंदर कल की क्लास की राइट। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है, कल की क्लास के ओके अंदर मैंने आपको ठीक। ये बताया था कि वेबसाइट हिट क्यों होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स दे के जी कंटेंट क्यों नहीं लिख रहे लोग। राइट। ठीक है, मेजरली गलती ठीक। यही कर रहे हैं अभी भी कैंडिडेट्स, कि वो क्या करते हैं, कीवर्ड देखते ही नहीं है। वो जस्ट ये कहते हैं कि सर जैन ने हमें ये मेथड बताया एक ब्लॉग लिखने का, हम ये लिखते हैं। मैं ये चीज जी कहता हूँ, बिल्कुल। कीवर्ड पहले देखो क्या क्या रहा है, फिर स्ट्रक्चर जी बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो मेथड फॉलो अप करो। जो मैंने आपको बिल्कुल। मेथड बताया ना, वो तो कंटेंट रेज करने का है, लेकिन जी कंटेंट का स्ट्रक्चर आपको कीवर्ड देके खुद बनाना पड़ता है, कि बिल्कुल। एक यूजर देखना क्या चाह रहा है उस कीवर्ड के ऊपर, कि आपने उससे वो कीवर्ड सर्च किया, उस कीवर्ड की बुनियाद पर उसको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। जो जी टेक्सुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन है ना, वो मैंने अपने प्रॉम्प्ट्स के थ्रू बताया हुआ कि आपने इस तरह से देनी है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बेसिकली ग्राफिकल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो बेसिकली लाइव स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन होती है, जैसा फिनटेक। ठीक है, फिनटेक एक कैटेगरी है जिसके अंदर ज्यादातर लोग जो सर्च कर रहे होते हैं कीवर्ड्स, वो बेसिकली लाइव स्टैट्स देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने एक स्ट्रक्चर शेयर किया था ग्रुप के अंदर, वो देखा था किसी ने? सर डाउनलोड हो गई है। हाँ, सर डाउनलोड हो गई है वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं, इंस्टॉल। सॉरी सर। डाउनलोड तो वो वर्डप्रेस ओआरजी से होता है, ठीक है। तो हो गया भाई, यस मेन सर, डोमेन के सॉरी। ऊपर हुआ है। यस सर। अब तो नहीं आ रहा कंस्ट्रक्शन श्योर। एरर। मेरी नो आपकी सर। स्क्रीन विजिबल, हाँ तो दिखाओ जरा, वर्डप्रेस ओपन करो, यस सर। न्यू टैब में वेबसाइट ओपन करो। सही है, ओपन करिए अभी सर। ठीक है, आगे लिखो सर अभी इसमें /wp admin लिखो, देखो आपका वर्डप्रेस लॉगिन हो रहा है। यस सर। WP नहीं लिखना, WP लिखा वो नहीं लिखना। हाँ, यस। यस सर। तभी 404 का एरर आ जाएगा। अब एंटर करो। यस सर। ये वेबसाइट की तरफ से आपका लगा हुआ है वेरिफिकेशन, या आपको एक जो है ना वेबसाइट कह रहा हूँ होस्टिंग की तरफ से, होस्टिंग से कांटेक्ट करके ये हटवाना पड़ेगा। ये क्लाउड रिकैप्चा होस्टिंग का बाय डिफॉल्ट लॉगिन फॉर्म आ गया, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके, एनीवन हु हैव थैंक यू सर। क्वेश्चंस, कोई टाइम, कोई बात अच्छा सर, वो एक बात और पूछनी थी सर, मुझे ऐसे एमरिश का अकाउंट बाय करना था, तो नहीं। वो मैंने सर किस। रीसेलर सेंड किया था ग्रुप में। यस सर। तो सर नहीं, मैं सर एक्चुअली पूछना ही चाहती थी, वो इंडिविजुअली बाय करते हैं या सर शेयरिंग पे बाय करना है सर, ओके, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। इंडिविजुअली आपने किस चीज के लिए यूज करना है, कीवर्ड रिसर्च के लिए करना है कि वेबसाइट अटैच करनी है साथ? यस सर। नो नो सर, कीवर्ड रिसर्च करना है। फिर आप शेयर में ले लो, क्योंकि इंडिविजुअली ओके फायदा सर। कोई नहीं है, क्योंकि खाली इंडिविजुअल अकाउंट लोगे ना वो $100 का आता है, $130 का, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ओके आप सर। ऐसा करो, सैमरश का अकाउंट लो जो मैंने रीसेलर मेंशन किया है, वो आप उससे कांटेक्ट करो, वो बताएगा तो आपको 300 बार्गेनिंग आपकी अपनी है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने ₹50 का लिया है, किसी ने ₹100 का लिया है, और कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ₹150 का सैमरश लिया है। ओके सर। ठीक है, तो क्योंकि सर ये उनसे बेसिकली मेरे कांटेक्ट फ्रेंड्स करके ही हैं। हाँ, सर। कांटेक्ट कर लेना। एक जैन है, ठीक है। एक जो है ना वो बनारस है, जो बेसिकली दो रिसेलिंग टूल्स दे रहे हैं, क्योंकि इनकी मेरी डील हुई भी है कि जो पैकेज ये 3000 का दे रहे हैं बाय, वही मेरे स्टूडेंट्स को ये 1000 का देंगे, मतलब कि 1/3 प्राइस से कम प्राइस जो है ना मेरे स्टूडेंट्स को ऑफर की जाएगी। रीजन ये है इतनी कम प्राइस है क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, तो काइंडली मुझे वो रेट दें ताकि मेरे स्टूडेंट्स को जो है ना वो अफोर्डेबिलिटी का मसला ना हो। ओके सर सर, वो जो थैंक यू सर। सर मेरा एक प्रॉब्लम हो गई है, जो क्या हो गया? जैन है ना एसईओ टूल्स वाले, उनसे ना मैंने पिछली बार एक बार लिया था सैमरश, ठीक उन्होंने है, तब पेमेंट नहीं ली थी। अच्छा। दूसरी बार जब मैं सैमरश लिया तो हाँ, तब वो पेमेंट का कह रहे थे, और तब मैंने कह दिया कि मुझे फ्री में दे दो, उसके बाद बात नहीं हुई और उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो आपने फ्री में क्या करना, कोई बंदा देता है फ्री में पैसे? ठीक नहीं, है, तब आप कह रहे ना वो बात करो, बार्गेनिंग करो, पहले से फ्री में दे दो, मैंने सीधा बात कर दी फ्री में तो ब्लॉक कर दिया हुआ उन्होंने। फ्री में नहीं करना यार, इतना भी नहीं है कि वो है, वो मेरा दोस्त ही है यूनिवर्सिटी फेलो, लेकिन इस तरह नहीं करना, उसके भी कुछ अमाउंट, ठीक है। क्योंकि ये जो ये सेलिंग टूल्स होते हैं ना, मेरा दोस्त काम करता है, वो कहता है उज़ैर हमने जो है ना बड़े अकाउंट्स लिए होते हैं, मतलब कि जिस वेबसाइट की ये सर्विस दे रहे होते हैं ना उसका अकाउंट इन्होंने परचेज किया था। लास्ट मुझे बता रहा था कि मैं मंथ का 60,000 पे करता हूँ, बाकी जितने मर्जी अकाउंट्स आगे बना के शेयर करता हूँ। ये रीजन, मतलब कि उन्होंने भी आगे से पे करना होता है इस चीज़ को, ठीक है। बाकी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो ऐसा हमें यूबर सजेस्ट जो है ओके, वो भी हम ले सकते हैं ऐसे टूल्स में, लेकिन क्या ये वैसे काम करेगा जैसे हम ये हमें डीए दिखाएगा ऊपर तभी वेबसाइट पे लेकर जाएगा सजेस्ट, ऊबर सजेस्ट की? अगर आप कहना चाह रहे हो कि जिस तरह से लाइक अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है, जी सर। मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, कोई भी कीवर्ड सर्च कर, मैंने कीवर्ड सर्च किया, ऊपर सजेस्ट मैंने ऑन किया यहाँ से, तो ये
ये आपको DA बताने लग जाएगा वेबसाइट का। ये सिर्फ ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन कहती है, ठीक है। दूसरा जो ऊबर सजेस्ट होता है वो ये नहीं करता, जो लॉग इन करके होता है वो इसमें ये चीज नहीं होती। दूसरी मेन चीज, सेम सर्विसेज Href भी देता है, Href बार, ठीक है। आप रीसेलिंग टूल से कांटेक्ट कर लेना, उनसे पूछना Href बार मुझे चाहिए, वो ये फैसिलिटी देती होती है जिसके अंदर आपका DA, ट्रैफिक, इवन के यहाँ पे बैकलिंक्स भी बता देता होता है कि इस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स। तो मतलब Href बार हम यूज कर सकते हैं इस तरह जैसे हम ऊबर से के एक्सटेंशन Href यूज बार करते हैं। महंगी है, इवन के वो सबसे महंगी है। Href सबसे महंगा टूल है इस टाइम। महंगा इस वजह से कह रहा हूँ कि जहाँ पे सैमरश आपको तकरीबन 200-300 का मिल जाता है, Href आपको कम से कम भी तकरीबन 4 से 5 हज़ार। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। कल की क्लास जो होगी ना हमारी इंटर्नशिप की, वो होगी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। कीवर्ड रिसर्च टॉपिक कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, और होपफुली सबने जो है ना अपनी नीचे सिलेक्ट कर ली होंगी, क्योंकि कल की क्लास में मैंने टास्क दिया था सब नीचे सिलेक्शन। वैसे नीचे सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स नहीं होते इस वजह से समझाना पड़ा। कल की वैसे हमारी क्लास होगी कंपैरेटिव एनालिसिस और कीवर्ड रिसर्च। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे तारा? जी सर मैं ठीक हूँ सर। वो कल से मैं क्लास ले रही थी, लाइट चली गई थी सर। आपने जो क्या दिया होगा सर मुझे तो पता भी नहीं सर, कोडिंग काइंडली सर बता देंगे। रिकॉर्डिंग देखो। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी आपने ना? अपलोड की हुई रिकॉर्डिंग है इंटर्नशिप की, वो उससे ओके नेक्स्ट सर। डे में अपलोड कर देता होता हूँ। कल मैंने यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है, जी सर। ठीक है। वेब डिस्ट्रीब्यूशंस के चैनल्स में जाओगे ना, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। इंटर्नशिप क्लासेस की जो भी ओके रिकॉर्डिंग्स सर। होंगी वो यहाँ पे आ जाया करेंगी। ये इंटर्नशिप बैच ओके सर। 4 एडवांस सर्विस में जाओगे, ओके। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल ओके सर, एक और क्वेश्चन था सर। जाएगी। मेरे पास होस्टिंग भी नहीं है सर, अभी वेबसाइट भी नहीं है, तो सर मैं शेयरिंग होस्टिंग किसके साथ लूँ सर मैं, क्योंकि मुझे वेबसाइट भी बनानी है। ओके, सो यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं सबके, मैंने ग्रुप्स बनवाए थे लास्ट टाइम। देखो किसी के पास स्पेस अवेलेबल है, ग्रुप में मैसेज कर दो कि मुझे एक शेयर्ड होस्टिंग की नीड है। जिसके बाद होस्टिंग की सर फैसिलिटी अवेलेबल होगी वो बता देगा। फिर अब ये होगा किस तरह से, जो टीम मेंबर होगा वो आपसे पैसे ले लेगा, और सारे जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा उस होस्टिंग के अंदर उन सबके अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सर वो ग्रुप में कैसे ऐड होंगे, किस तरह, किससे कांटेक्ट करेंगे मतलब? सिंपल मैसेज करो कि मुझे होस्टिंग की नीड है, किसी के पास है अवेलेबल। ठीक है सर, अपने ग्रुप में ना, हम अपने वाले ग्रुप में। ठीक बिल्कुल, है सर, वेब डिस्ट्रीब्यूशंस के ग्रुप। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एनी टाइम। बाकी कैंडिडेट्स क्वेश्चंस, एनीवन? किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो मैं क्लास एंड कर दूं। तो मैंने बेसिकली अभी किसी क्लाइंट का भी काम करना है। नहीं है क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं इंश्योरेंस की कीवर्ड पे मैं रिसर्च कर रहा था, हाँ। वेबसाइट निकाल रहा था। एक मुझे वेबसाइट मिली है, लेकिन वो चैट जीपीटी से मैंने पूछा या फिर किसी और भी एआई से पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि ये सर्विस बेस्ड है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे कहीं पे सर्विस नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे जो ब्लॉग्स हैं वो रैंक मैथ वाले लग रहे हैं और सारे इंफॉर्मेशनल लग रहे हैं। वेबसाइट दिखाओ, ये आपको मैं शेयर करूँ? एक बार स्क्रीन शेयर करो। ये ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ लिंक। सर ग्रुप में शेयर कर दिया लिंक। एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, लेकिन कर सकते हो आप इस पर।
सर्विस वेबसाइट है ये। बाकी किसी क्वेश्चंस नहीं है तो क्लास एंड कर दूं। चलें फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको काम अल्लाह करे। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।